स्वागत है आप लोग का टीजी ऑनलाइन क्लास सेंटर में। मैं आप लोग का राम बाबू सर और बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप लोगों का आज की क्लास में। तो आज की कार्रवाई शुरू की जाए। कल जहाँ तक हुई थी उसकी आगे, और उम्मीद है कि आप लोग पिछले क्लास पढ़ के आए होंगे। तो चलिए आज क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ अपने अब्दुल कलाम के बारे में कुछ सत्य बात लिखे गए बताते हैं। लिखा गया है, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, दोस्त मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में आग हो और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। यानी अखबार बेचने वाला भी एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। तो चला, जिंदगी में आप कुछ भी करें लेकिन आप बड़ा से बड़ा इंसान बन सकते हैं, अंदर आग होनी चाहिए। ठीक है, तो चले मेरे प्यारे शेर और शेरनिया, आज क्लास से स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक पढ़ लिए थे उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सरकारी बुक से कराया जाता है, इधर उधर डिवाइड मत हो। देखिए सरकारी बुक का पीडीएफ रखे हुए हैं। अगर बताया 9th क्लास आया, चैप्टर 2 आया, देखिए सेम जो आपको बुक मिलेगा सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज कल पूरा खत्म करा दिए थे। ठीक है, 2.1 खत्म करा दिए थे। अब चलते हैं 2.3 पे, सॉरी 2.2 पर। 2.2 पर आइए। देखिए करा, निम्नलिखित बहुपद पर इतना के मान ज्ञात करिए। मान कितना ज्ञात करना है? 5x - 4x² + 3 x बराबर 0। x बराबर 0 पर इतना का मान ज्ञात करें। इतना का मान ज्ञात करें, ज्ञात करें। x बराबर 0 पर इतना का मान ज्ञात करें। x बराबर 0 पर इतना का मान ज्ञात करें। x बराबर 0 पर इतना का मान ज्ञात करें। और देखिए 5, x का मान कितना है? 0, 0 रख लीजिए, -4, मतलब x के जगह पर 0 रखना है, x के जगह पर 0 रखना है। यहाँ पर 0 रखिएगा तो 0 का स्क्वायर अब +3। 5 से 0 में करेंगे तो 0 और माइनस, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 और +3। 0 में से 0 गया तो 0 और +3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका राइट है। 0 पर इतने का मान कितना होगा? 0। 0 का मान इसका कितना हो जाएगा? तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। उस तरफ आपको x का मान -1 रखना है। तो सब लोग x मान -1 रख के दिखाइए। अभी सब लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। आप लोग कोई फिल्म देखने नहीं बैठे हैं, आप लोग पढ़ने बैठे हैं। तो पेन और पेपर आपके पास में होना चाहिए। बनाइए इस क्वेश्चन को अभी, और क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दीजिए। देखते कौन देता है। जो दे देगा समझ लीजिए उसको 100 रुपये का नोट कल भगवान के द्वारा मिल जाएगा, रोड पर कहीं गिरा हुआ है। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है। ठीक है, चलिए बना के दिखाइए। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अब करा x बराबर -1 रखिए। x बराबर रखिए -1। तो यहाँ पर 5 x से पर -1 रखते हैं, अब -4, फिर यहाँ पे x से जगह पता रख सकते हैं आप -1, इसका स्क्वायर है +3। मतलब x से जगह पता रखना है आपको -1, x से पता रखना है -1, तो रख दिए। और देखिए 5 से -1 में गुना होगा तो माइनस से 5 होगा, -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, और 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है। और +3 तो -5, 4 से 1 में गुना कीजिएगा तो 4 और +3। अब देखिए कर लीजिए इसको, तो -5 को -4 को हो जाएगा -9 को और +3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -6। यही आंसर हो जाएगा आपका, -6। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन उतार लीजिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से। एक्स बराबर रखना है अब 2, एक्स बराबर कितना रखना है 2, तो सब लोग रख के दिखाइए एक बार, बनाइए सबसे पहले, मेरे बनाने से पहले। चला क्वेश्चन रखिए, यहाँ पे एक्स का मान रखना है 2, 2 रख लीजिए, और 4 गुने एक्स का मान कितना रखना है, तो एक्स का मान रखना है आपको 2, कितना रखना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक सजा पर रख दीजिए 2, यहाँ पे एक सजा पर 2, और देखिए 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 4 और प्लस 3, 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 10 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16 प्लस 3, 4 चौका 16 प्लस 3, तो 10 गो और 3 गो कितना हो जाएगा 13 गो माइनस 16, 13 में से 16 घटेगा, 13 में से 16 घटेगा तो चला कितना हो जाएगा -3, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया। चलिए चला आज कुछ आप लोगों को शायरी सुनाते हैं, बहुत अच्छा। तो जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा, जो बीत गया हो दौर ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा। जला दिया मैंने अपना घर अब राख उठानी है, जला दिया मैंने अपना घर अब राख उठानी है, जिंदगी कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। चला, तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कमेंट में थोड़ा अच्छा रिप्लाई दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। P और y इक्वल टू दिया है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे P 0 रखना है, P 0, P अकोष्ट में 0 का मतलब हो कि y का मान 0 रखना है, y का मान क्या रखना है 0, y के जब दिया है 0, तो यहाँ पर y का मान 0 रखना है, 0 का स्क्वायर माइनस y का मान 0 और प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 और प्लस 1, तो एक में 0 घटाइए या 0 जोड़िए, क्या आ जाएगा, एक ही आएगा। तो P 0 का मान कितना हो गया 1, यही आपका राइट आंसर, ठीक है। अब इसमें एक बार आपको P 1 रखना है, P और y के जगह पर रखना है 1, कितना रखना है y के जगह पर 1, तो यहाँ पर y के जगह पर आप रख दीजिएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर y का स्क्वायर है और y के जगह पर आप 1 रख दीजिएगा तो 1 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, y के जगह पर कितना रखना है, तो y के जगह पर रखना है 1, तो 1 प्लस 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का प्लस 1, तो माइनस 1 का प्लस 1 कट गया, माइनस 1 का प्लस 1 कट गया, तो क्या बच गया आपका 1 बच गया, यही आपका राइट आंसर हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब आपको क्या रखना है, चला देखिए आपको P y बराबर पता है, आपको P या y बराबर दिया है आपको y स्क्वायर माइनस वाई या प्लस 1, देखिए y के जगह कितना रखना है, अब देखिए P और 2 यानी y के जगह पर रखना है 2, y के जगह कितना रखना है 2, P 2 का मतलब y के जगह पर 2, तो यहाँ पर देख लीजिए y के जगह पर 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और माइनस 2 और प्लस 1, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 का एक क्या हो जाएगा 3, तो P2 का मान कितना हो जाएगा 3, P2 का मान कितना हो जाएगा 3। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन को उतारिए, और 2 नंबर क्वेश्चन T के जगह पर एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, T के जगह पर रख के दिखाइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे देखिए P0 रखना है, P1 रखना है और P2 रखना है। यहाँ पर 2 नंबर में दिया है आपका P और T, इसके जगह पर 2 + T + 2T² - T³। मतलब हुआ कि अब P और T के जगह पर कितना रखते हैं 0, तो यहाँ पर देना पड़ेगा आपको 2 और प्लस T के जगह पर 0 और प्लस 2 और T के जगह पर कितना रखिएगा फिर 0, तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0, फिर T के जगह पर कितना रखिएगा 0, तो T के जगह पर 0 रखेगा, 0 का क्यूब भी कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। और देखिए 2 + 0 + 2 से 0 में करेंगे तो 0 - 0, तो 2 में 0 जोड़िए या घटाइए, आंसर हो जाएगा आपका 2 ही। 2 में 0 जोड़िए या घटाइए, आंसर क्या हो जाएगा 2। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, डाल लीजिए। अब यहाँ पे 1 रख लीजिए, कितना रख लीजिए 1, P और T के जगह पर 1 रखिए, तो 2 और प्लस T के जगह पर 1 रखिए, प्लस 2 और गुने T के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर, फिर T के जगह पर 1, T के जगह पर 1 तो 1 का क्यूब। ठीक है, और देखिए 2 और प्लस 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 2 × 2 = 1, तो 2 को 1 को 3 को 2 को 5 को 5 में से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, कितना बच जाएगा 4। देखिए -1 का +1 कट गया, तो 2 को 4 को नहीं बचा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा। क्वेश्चन उतारिए इसको। एक बार T के जगह पर देखिए, एक बार 0 रखना है तो 0 रख के देख लिए थे, 1 रख लिए, और एक बार 2 रख के देखेंगे। अब 2 रख के देखेंगे कितना आ रहा है। चलिए T के जगह पर कितना रखिए, अब 2 रख लीजिए, 2 और प्लस T के जगह पर कितना रखिए 2 और प्लस 2 और गुना T का मान कितना रखिएगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और T की जगह कितना रखिएगा 2, तो 2 का क्यूब, तो 2 और प्लस 2 और प्लस 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 2 + 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और -8, ई कट गया, ई कट गया, तो 2 को 2 को कितना हो जाएगा 4 को, 2 को 2 को कितना हो जाएगा 4 को। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर T के जगह पर 2 रख लीजिए, 2 + T है, ठीक है 2 + T है ना, हाँ 2 + T, ठीक है 2 2 2 2 4 2 8 2 क्या, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। चलिए उतारिए इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में रखना कितना है, P x का मान दिया है x3, यानी P और x से पहले 0 रखिए, 0 का क्यूब कीजिएगा तो 0 ही होगा। फिर P x बराबर अगर x3 है, अगर P
एक्स के जगह पर एक रखते हैं, एक की जगह पर कितना रखते हैं, एक रखते हैं, तो एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो पी एक्स इक्वल टू अगर एक्स क्यू है, अगर एक्स के जगह पर कितना रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक जगह पर कितना रखते हैं 2, तो यहाँ भी एक जगह पर 2 रखें, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन चला, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। और ज़्यादा कुछ है नहीं जो सर, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, मिटाते हैं इसको। देखिए यहाँ पर P 0 रखिए, P x का मान 1 रखिए और P 2 रखिए, मतलब एक से पर रखते जाइए। यहाँ पे P यहाँ पर 0 रखिएगा तो x के मान एक से पर कितना रख रहे हैं 0, तो यहाँ पर 0 रख दीजिए। P x के जगह पर 0 है, क्वेश्चन में x आ जाता है, क्वेश्चन में 0 है, तो मतलब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 रख देंगे। यहाँ भी 0 रख देंगे 1, 0 में से 1 घटेगा तो -1, 0 में से 1 जोड़ेगा तो 1, तो हो जाएगा -1 गुने 1 हो जाएगा 1। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे P 1 रखिए, क्या रखिए 1, P कितना रख दीजिए 1, तो यहाँ पे एक से जगह पर 1 रखिएगा तो यहाँ भी क्या रख दीजिएगा 1, 1 - 1 यानी 1 + 1 हो जाएगा। तो 1 में से 1 गया तो 0, 1 1 का हो गया 2, 2 से 0 में कीजिएगा तो 0, तो P1 का माना गया 0, यही आंसर हो गया। चलिए उतार लीजिए क्वेश्चन को। एक निकालना को P2 रख के देख लीजिए। ठीक है, P2 रख के देख लीजिए। ठीक है, चलिए P2 यहाँ पर रख के देखते हैं। P एक से पर 2 रख लीजिए, तो 2 - 1 = 2 + 1, एक से पर 2 रख लीजिए, 2 में से घटेगा तो 1, 2 गो कितना हो जाएगा 3 गो, 2 गो कितना हो जाएगा 3 गो, तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, तो P2 का मान कितना हो जाएगा 3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो आज की रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय सबको। और चला, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आइएगा। और सबको ईद मुबारक। मैं जो भी मुस्लिम भाई हैं मेरे भाई और बहनों, सबको दिल से नमस्कार, प्रणाम।